हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अनुभव एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए इस श्रृंखला को शुरू करें। क्लास 10th पहला चैप्टर रियल नंबर्स, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो मोर देन इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई एंड आरबीएसई एंड एनी बोर्ड जिसका एनसीईआरटी जिसमें लगता हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहला चैप्टर रियल नंबर्स चैप्टर है उसी पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको यहाँ पर बताऊंगा और कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसे इसको हमको इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन में इसको वहाँ पे फॉर्मेशन में आपका आंसर में लिखना है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए जुड़ते हैं इसमें और टिल एंड तक देखना ताकि आपका जो पहला चैप्टर का जो सारे डाउट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ढंग से क्लियर हो पाए। आइए इस वीडियो में हम लोग सीखें पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर जिसमें रियल नंबर नाम है इसका द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज क्या है इसमें, एक तो एलसीएम निकालना है और दूसरा क्या निकालना है आपको यहाँ से एचसीएफ निकालना है। एलसीएम दैट मींस क्या हो गया, एलसीएम यहाँ से हो गया 5, 15 और 20। ओके, इन दोनों तीन नंबर जो दे रखे हैं इसका सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए आप कौन सी टेबल, 2 की टेबल अप्लाई करेंगे। 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा ये, 5 नहीं जाएगा, 15 एज इट इज सेम, और 2 की टेबल से कितनी बार, 10 टाइम। अगेन 2 की टेबल से आप क्या करेंगे, 5, 15 एंड 2 की टेबल से 5। नेक्स्ट वन इज द 5 की टेबल से नहीं, यहाँ से कौन सी टेबल से हम लोग अप्लाई करेंगे इसको, 3 की टेबल से। तो 3 की टेबल से क्या हो जाएगा, 2 तो 3, 3 की बाद 5, अगेन 3 5 is 15 एंड 5, और यहाँ से कितना हो गया ये 5 की टेबल से 1, 1 एंड 1। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। 2 into 2 into 3 into 5, दैट मीन एलसीएम इज 2 into 2 into 3 into 5। 2 into 2 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा, आंसर इज 60। ओके, एलसीएम इज 60 एंड एचसीएफ इज व्हाट। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, अगेन इन दोनों वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ से अलग सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा। एलसीएम दैट मींस यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ से साथ में निकाल दिया। एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग करना है तो अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपली सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम का मतलब निकाल लिया, एचसीएफ 5 का दैट मींस कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड नेक्स्ट नंबर इज 15, 15 दैट मींस क्या हो जाएगा, 3 into 5। ओके, और 20 दैट मींस क्या हो गया, 2 into 2 into 5। ओके, 5 5 एंड 5, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ से, एचसीएफ इज 5। बिकॉज ऑफ जब भी कोई कॉमन नंबर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ, एंड सबका जो साथ में करते हैं इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। दोनों नंबर आपके आ चुके, एक तो 60 आ गया, एक कौन सा आ गया, 5। अब इसने क्या बोला है, रेशो। रेशो का मीनिंग क्या है, रेशो दैट मीन्स होता है, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो 60 डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड 5 दैट मींस क्या हो गया, से 5 बन जा और 12, तो 12 रेशो 1, तो दैट मींस आंसर इज 12 रेशो 1। ऑप्शन इज कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, 12 रेशो 1। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ द 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट। सबसे पहले तो आप ये समझे कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का मींस क्या है, सबसे छोटी 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है यहाँ पे, 2 डिजिट का, 2 डिजिट दैट मींस हो गया आपका 10, और 10 सबसे छोटा नंबर भी है और कंपोजिट भी है, दैट मींस क्या हो गया, 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, और सेकेंडरी क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4, जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट मींस 4 और ये 10। अब इन दोनों का क्या निकालने के लिए बोला है आपको, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को साथ में इवेल्युएट करें, 10, 4, 2 की टेबल से कितनी बार, 2 5 जा 2 2 जा 2 की टेबल से 5, 1, अगेन यहाँ से कितना हो गया, 5 एंड 1 एंड 1। ओके, तो 2 into 2 into 5। अब 2 into 2 into 5 कितना होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 2 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, आंसर इज 20। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देते हैं, इसमें कुछ एरर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
show that the show that 3√2 इज इरेशनल। आपको इसको क्या करना है, 3√2 को इरेशनल प्रूव करना है। 3√2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहां से समझ सकते हैं कि किसी को भी अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। आइए 3√2, सबसे पहले 3 रूट को आप क्या मान लेंगे, a/b। लेट अस एज्यूम दैट, एज्यूम क्या करना है आपको, कौन सा नंबर है ये, रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है, लेट 3√2 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है दैट मीन्स क्या हो गया, 3√2 इज इक्वल्स टू a/b। अगर ये a/b के इक्वल हो गया तो √2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a/3b। अब ध्यान से देखिए कि √2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a/3b के इक्वल। अगर ये वैल्यू इसके इक्वल हो रही है तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये नंबर तो हमको पहले से पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट √2 इज इरेशनल। वी नो दैट इरेशनल है कौन सा नंबर, अगर ये √2 इरेशनल है तो क्या √2 इज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स इरेशनल कभी भी इरेशनल किसके इक्वल नहीं हो सकता है, इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू नेट इक्वल टू रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है तो दैट मीन्स क्या हो गया, जो हमने जो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे लिया था, अजम्पशन जो लिया था, और अजम्पशन क्या हो गया, हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हो गया, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो बताइए यहाँ पर जो 3√2 जो रेशनल लिया था वो 3√2 क्या हो जाएगा, देन 3√2 इज इरेशनल। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था। प्रूव दैट या शो दैट क्वेश्चन था, तो शो दैट का मतलब क्या हो गया, आपको ये शो करना था कि 3√2 कौन सा है, एक इरेशनल नंबर है। इसको हमने इजीली सॉल्व कर दिया और इजीली बता दिया कि इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये कभी भी इरेशनल कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता है, रेशनल के। तो दैट मीन्स जो हमारा अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सेम इसी तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट 5 - √3। इसको आपको क्या करने के लिए बोला है, अगेन इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने के लिए वापस वही सेम चीज कि अवर एज्यूम दैट, हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि 5 - √3 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। और अगर आपने इसको रेशनल शो किया तो पहले रेशनल करने के लिए क्या करोगे, 5 - √3 इज इक्वल्स टू a/b। और अगर ये वैल्यू a/b के इक्वल है तो -√3 किसके इक्वल हो गया, बोलो a/b। और ये 5 जो प्लस का है वो तो किधर चला जाएगा, माइनस का 5। सिंपली समझ में आया कि कभी भी कोई वैल्यू अगर आपको रेशनल या इरेशनल प्रूव करनी है, यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑलवेज फर्स्ट चैप्टर में इरेशनल प्रूव करने के लिए। और इरेशनल प्रूव करने के लिए आप ऑलवेज क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अवर अजम्पशन क्या मानेंगे हम लोग, कौन सा नंबर है वो, रेशनल है। और रेशनल को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, a/b। और a/b का मतलब क्या हो गया, ये √3 किसके इक्वल हो गया, a/b के। और a/b माइनस कितना हो गया, 5। अब ये नेगेटिव की वैल्यू उधर जाएगी, इससे पहले हम लोग क्या कर दे, √3 इज इक्वल्स टू b LCM। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन a-5b। बच्चे गलतियां करते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली इस माइनस को ले लेते हैं। तो क्या करना है आपको, माइनस को इधर ले लिया तो 5 - a/b हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या हो गया, अब जब नेगेटिव इधर जाएगा तो √3 किसके इक्वल हो गया, देखो ये नेगेटिव उधर गया तो ये जो प्लस की वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की। और नेगेटिव की वैल्यू किसके, पॉजिटिव के। तो 5b माइनस का a डिवाइडेड बाय b। तो अब बताओ वापस सेम क्या आ गई, जो पहले वाली कंडीशन थी कि वो आ गई क्या, वी नो दैट √3 इज कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो क्या इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल हो सकता है क्या, इरेशनल इज नॉट, कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। अगर ये इक्वेशन यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता तो दैट मीन्स क्या हो गया, हमारा अजम्पशन जो था, अवर अजम्पशन इज हमने जो अजम्पशन लिया था वो क्या हो गया, रॉन्ग। और अजम्पशन इज रॉन्ग, देन क्या हो जाएगा, यहाँ से जो अजम्पशन हमारा रॉन्ग हुआ, इससे जो हमने रेशनल माना था वो वैल्यू क्या हो जाएगी, देन
5 माइनस √3 इज रेशनल। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। क्या दे रखा है? 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से आपको निकालना है? एक तो 96 नंबर है, दूसरा नंबर है 404। इन दोनों को आपको क्या करना है? HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 96 दैट मीन्स क्या हो गया? 96 को आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 की टेबल से 48 एंड 2 की टेबल से कितनी बार 24, 2 की टेबल से कितनी बार 12 एंड 2 की टेबल से कितनी बार 6 और 2 की टेबल से कितनी बार 3 और 3 की टेबल से कितनी बार 1। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। सेम 404 के लिए अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। 404 दैट मींस कौन सी टेबल? अगेन 2 की टेबल 202 एंड नेक्स्ट वन 2 की टेबल से 101 और 101 से 1। ओके, दैट मींस क्या हो गया यहाँ पर? ये जो नंबर आया आपका कौन सा आ गया? देखिए कॉमन निकाल लीजिए सिंपली 2 और 2 कितना हो गया? तो HCF कितना हो जाएगा? सिंपल HCF इजिकल्स टू जो आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक अगेन 2 आ रहा है, दैट मींस कितना हो गया HCF अगर 4 आ गया है ना, ध्यान से समझना, HCF कितना आ गया? 4 आ गया। अगर HCF 4 आ गया तो आपको क्या बोला है यहाँ पे? LCM निकाल के बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है? LCM इंटू HCF इजिकल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A इंटू B। अब बताओ LCM कितना है? सिंपली यहाँ पे नहीं पता तो LCM ऐसे ही लिख दो। HCF पता चल गया क्या? यस 4। अब A इंटू बी कितना हो गया? 96 मल्टीप्लाई बाय 404। ओके, LCM दैट मीन्स कितना हो गया? 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करोगे कितनी बार जाएगा? 4 की टेबल कितनी बार? 1 0 एंड 1। तो मल्टीप्लाई करोगे 101 इंटू 96 को। इन दोनों वैल्यू को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं 10th के बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताएं, सही है कि गलत है इसका 96 इंटू 101 का। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है HCF दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? HCF क्या दे रखा है? 306657। इसका कितना दे रखा है HCF? 9। और आपको अगेन क्या बोला है इसने कि आप क्या निकालो यहाँ से? LCM निकालो। तो HCF मींस क्या हो गया आपका? 9 और A क्या हो गया यहाँ से? 306, B क्या होगा बोलिए? 657। और सिंपली यहाँ से LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है LCM इंटू HCF इजिकल्स टू A इंटू B। सिंपल, ध्यान से देखिए। LCM पता है क्या? नहीं पता है, निकालना है तो LCM की जगह भी यही रख देंगे। HCF की जगह कितनी वैल्यू है? 9 और यहाँ से A इंटू बी मतलब 306 इंटू 657। ओके, अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और LCM मीन्स कितना हो गया? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको सोल्व करो। 9 3 जा 27 और कितना हो गया यहाँ से? 3 बच गया 36, 9 4 जा। ठीक है, आई थिंक सही है। 9 3 जा और 4 जा। ओके, तो अब इसका भी आंसर आपको सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही बताना है, 657 इंटू 34। जल्दी से जो भी बच्चे देख रहे हैं 10th वाले, इसका मल्टीप्लाई करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ। क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये है चलिए फाइंड द HCF ऑफ LCM। HCF एंड LCM दोनों निकालने बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सिंपली निकालेंगे हम लोग। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों वैल्यू का अलग अलग 6 मींस कितना हो गया? सिंपली 2 इंटू 3 1। ओके, 72 का क्या हो जाएगा? कर लेते हैं सॉल्व। 2 की टेबल से 36 सिंपल 18। ओके, 2 की टेबल से 9 और 2 की टेबल हो गई 3 की टेबल से 3, 3 की टेबल से 1 एंड नेक्स्ट वन इज द 120 दैट मींस कितना हो गया? 2 की टेबल से 60, 2 की टेबल से 30, 2 की टेबल से 15 और 3 की टेबल से 5, 5 की टेबल से 1। ओके, सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है? कॉमन नंबर निकालना है। कॉमन का मींस 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दैट मींस HCF क्या हो गया हमारा? 2। और इनटू में देख लेते हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, दैट मींस 3। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। कितना आ गया आंसर? 6 आ गया। जब HCF आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से?
6 आ गई, तो सिंपली बच्चों क्या करना है आपको, अगेन यहां से एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसने बोला क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप क्या करोगे एलसीएम निकालने के लिए तीनों वैल्यू का साथ में कर दे, 6, 72 और 120 कर लेते हैं हम लोग। 2 की टेबल से 3 टाइम, 2 की टेबल से 36, 2 की टेबल से 62 की टेबल से 3, यहां से 18 और 30 और अगेन 2 की टेबल से 3, 9 एंड 15। अब इसके बाद में 2 की टेबल चलेगी नहीं, तो 3 की टेबल 1, 3 एंड 5, 3 की टेबल से 1, 1 और 5, तो अगेन कितना आ गया, 5 की टेबल से 1, 1 और 1। ओके, तो इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 3 जा यहां से हो गया 72 और 72 इंटू 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या एलसीएम आएगा। क्वेश्चन मार्क जो है आपका क्या है, एलसीएम इसका क्या आने वाला है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। जितने भी बच्चे 10th में पढ़ चुके हैं, जो 10th पढ़ने वाले हैं, मोर देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना कि क्या इसमें सॉल्व करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि √3 को आपको क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए लेट अस एज्यूम दैट, आप क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर कि √3 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बच्चों, √3 कौन सा नंबर है, रेशनल। सबसे पहले इसको क्या मान लेना है, रेशनल, और अगर रेशनल मान लिया है तो √3 की वैल्यू किसके इक्वल, a अपॉन b के, क्योंकि हमको पता है कि रेशनल कौन सी फॉर्म में होता है, या तो a बाई b की फॉर्म में, अगर इसको किसी नेक्स्ट में लिखेंगे तो p बाई q की फॉर्म में। ओके, √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, बोथ साइड स्क्वायर, क्या करेंगे आप, बोथ साइड स्क्वायर, और जैसे ही स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया, और a अपॉन b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और a का स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर। अब क्या करोगे, b स्क्वायर को इधर भेज दो, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a स्क्वायर। अब बच्चे गलती क्या करते, 3 को डिवाइड में भेजते नहीं, आप भेज दो ताकि इजी हो जाएगा क्वेश्चन। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। अब क्या लिखेंगे आप, अब a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 नहीं, क्या हो जाएगा, इफ 3 divides a स्क्वायर देन 3 divides a को, जब a स्क्वायर को कोई वैल्यू डिवाइड कर रही है तो a को भी क्या करेगी, डिवाइड करेगी। दैट मीन्स कौन सा नंबर, 3 मीन्स प्राइम नंबर। ओके, 3 अब डिवाइड कर रहा है, तो अब a की वैल्यू को लेट a इज इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, 3c, और वेयर c इज एनी, बोलिए क्या हो जाएगा, c इज एनी कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, c इज एनी कांस्टेंट। अब a को मान लिया 3c, अब इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, ये इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब a इज इक्वल्स टू 3c, पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रख देता हूं मैं। फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की जगह पे मैं वैल्यू क्या रख रहा हूं, 3c। अब a की वैल्यू 3c रख दी, तो 3c का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना है 3, तो यहां से कितना हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब 3 की टेबल से कितनी बार कट जाएगा ये, 3 की टेबल से 3 टाइम, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अगेन सेम, वही सेम चीज है, आपको क्या करना है, इस 3 को नीचे डिवाइड में भेजना है, तो c स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। जो लाइन आपने यहां पे लिखी थी इफ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर वाली, वही सेम लाइन आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे, इफ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स b। जैसे अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, वैसे ही सेम 3 किसको डिवाइड करता है, b को। अब प्रॉब्लम क्या आई कि 3 a को भी डिवाइड कर गया, 3 b को भी डिवाइड कर गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर 3 a को भी डिवाइड कर जाए, 3 b को भी डिवाइड कर जाए, तो क्या ये रेशनल रहेगा, क्या रेशनल रहेगा ही नहीं। अगर रेशनल नहीं रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन था वो क्या है, रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ 3 इज डिवाइडेड बाय एंड
बी, ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। वो किसको डिवाइड करता है? ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। और 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 3 ए का भी कॉमन फैक्टर है और 3 बी का भी कॉमन फैक्टर है। अगर ये दोनों का कॉमन फैक्टर हो रहा है तो क्या हो गया? हमारा अजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और अगर ये रॉन्ग हुआ तो √3 क्या कभी भी बच्चों इरेशनल रेशनल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर √3 रेशनल नहीं रहेगा तो देन क्या हो जाएगा? √3 इज इरेशनल। कौन सा हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाले जो सुन लें ध्यान से, जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो इसके सिमिलर जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक क्वेश्चन किसी भी बोर्ड में 101% आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ढंग से इसको प्रिपेयर करें। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है। ओके, आइए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 3 प्लस √2, 3 प्लस √5 को इरेशनल प्रूव करना। 3 प्लस √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए अगेन सेम काम वही करना है। किसी भी वैल्यू को इरेशनल प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको पहले तो रेशनल मानेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस √5 इज 3 प्लस 2 √5। ओके, 2 √5 इज रेशनल नंबर। कौन सा नंबर ये बच्चों? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है ये? अगर ये रेशनल है तो दैट मीन्स क्या हो गया इसका मीनिंग? 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। तो 2 √5 किसके मीनिंग के इक्वल? a अपॉन b डिवाइडेड माइनस का 3। अब क्या करोगे? 2 √5 b एलसीएम, तो a माइनस 3b, a माइनस कितना हो गया? 3b। तो √5 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल? a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2, नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो 2b। ओके, सिंपली देखो कौन बच गया इधर? √5। अगेन वही चीज लिखोगे आप जो पहले लिखी थी अपन ने। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? क्या जानते हैं हम लोग? बहुत कुछ जानते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्या जानते हैं? वी नो दैट √5 इज कौन सा नंबर? कौन सा नंबर है? इरेशनल की रेशनल? इरेशनल। कौन सा नंबर है? इरेशनल है। अगर ये इरेशनल नंबर है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, देन इसका मीनिंग क्या हो गया? कि इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू किसके इक्वल नहीं हो सकता है? रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर ये रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया? आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारा अजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देन क्या हो जाएगा? देन 3 प्लस 2 √5 इज कौन सा नंबर? इरेशनल या रेशनल? इरेशनल। ओके, ये कौन सा हो गया? इरेशनल हो गया। ओके, आइए चैप्टर फर्स्ट के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा, इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसी क्वेश्चंस को आगे और लेकर के आए। इन क्वेश्चन को बच्चे बहुत अच्छे से करें ताकि आप लोगों का जो टॉपिक है उस पर अच्छी पकड़ हो पाए और किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। ओके, थैंक यू सो मच।